आज मैं आप लोगों को आलस कथा का तीसरा भाग समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस श्लोक के पहले जो श्लोक हम लोग पढ़े उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना परिश्रम किए अथवा पसीना बहाए किसी तरह जीने का प्रयास करते हैं, ऐसे आलसी लोग पेट की ज्वाला यानी कि भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग भगवान भरोसे होते हैं। इनका मानना यह होता है कि यदि लिखा होगा तो भोजन मिल जाएगा, यानी कि जो भी काम होगा वो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। करना क्या है, जो होने वाला है सो होगा, जो भगवान करेंगे वो अच्छा होगा। ये बिल्कुल परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि इसलिए हमें आलस का त्याग करके परिश्रम करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा जीवन दूसरों की दया पर आश्रित हो जाएगी। और इस श्लोक में बताया गया है, देख लेंगे, कुछ कह रहा है कि ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा, वहां बहुत से आलसी लोग अपने आलसियों की इच्छित लाभ को सुन करके और वहां आकर के जमा हो गए, जो कि कामचोर थे, काम करना नहीं जानते थे। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा कि न धावन्ति जंतवः। यहाँ छूट गया है, इसको अनुष्टुप छंद के आधार पर हम लोग इसको गा भी सकते हैं। अनुष्टुप छंद में 8-8 का पाठ कर लेते हैं। इसमें जो आधा वर्ण होता है उसका काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं, देख लेंगे। स्थिति सौकर्य मूलाहि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। फिर देख लेंगे, स्थिति सौकर्य मूलाहि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः। इसका यदि हम लोग अन्वय करते हैं, कह रहा है सौकर्य मूलाहि सर्वेषां स्थिति अपि संहते। कह रहा है कि सौकर्य मूला ही सर्वेषां स्थिति अपि संहते। सौकर्य मूला मीन्स सुख ही सभी का मूल संगठन है। सौकर्य मूला ही सर्वेषां स्थिति अपि संहते। कह रहा है कि सुख ही सभी का मूल संगठन है। के जंतव, कौन प्राणी, सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा, यहाँ तत्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा, अपने जाति का सुख देख करके न धावन्ति। कह रहे कि ऐसा कौन है जो अपने जाति का सुख देख करके नहीं दौड़ता है। फ्री में मिलेगा तो सब लोग आ जाएंगे। शब्दार्थ देखेंगे इसका। स्थिति मीन्स दशा, सौकर्य मूला सुख का मूल, सर्वेषां मीन्स सबका, संहते संगठन, सजाति नाम अपनी जाति का, के मीन्स कौन, न मीन्स नहीं। अरे कि सारे सुखों का मूल संगठन है। संगठन ऐसे भी आप लोग एक क्लास में पढ़े होंगे, एकता में बल है, संगठन में शक्ति है। लेकिन अब उस संगठन किस चीज का,
यदि आलसी का संगठन है तो आलसी बनेंगे। यदि काम करने वाले के साथ हैं, काम करने का संगठन में है, तो काम करने की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट होगा। संगठन भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसा संगठन में रहेंगे वैसा आप बनेंगे। तो आलसियों के संगठन में रहेंगे तो आलसी बनेंगे। अब फ्री का मिल रहा है, सब लोग फ्री में लाइन में लगा हुआ है, तो सब लोग लाइन में लगा हुआ है। ये नहीं कोई सोचता है कि जो बांटने वाला है, बांटने वाले की लाइन में हम लगें कि हम भी बांटें, ऐसा तो होगा नहीं। तो सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देख करके नहीं दौड़ता है, अर्थात सब कोई मुफ्त मिल रहे सुख को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं देखेंगे, पश्चात दे लसानाम मीन्स इसको थोड़ा पश्चात प्लस अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्तायपि कृत्रिमम आलस्य दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। कह रहा है कि पश्चात अलसाना, इसके बाद मीन्स अपने दोस्तों का, साथियों का, आलसियों का सुखम दृष्ट्वा सुख को देख करके धूर्ता अपि धूर्त भी, धूर्त समझते होंगे बनावटी आर्टिफिशियल, धूर्त अपि धूर्त भी कृत्रिमम आलस्य बनावटी आलस्य को दर्शयित्वा दिखा करके भोज्यम ग्रहणन्ति भोजन ग्रहण करते थे। तदंतर मलसाशालायां बहुत द्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नि योगी पुरुष परामृष्टम। कह रहा है कि इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा तदंतर है प्लस अलसशालायां, तदंतरम को भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा तत् प्लस अंतरम। कह रहे कि उसके बाद अलसशालायां आलसी शाला में, आलसियों के घर में या आलसियों पर बहुत द्रव्यम व्ययम, यहाँ तोड़ देंगे बहुत द्रव्यम प्लस व्ययम मीन्स बहुत द्रव्य का खर्च दृष्टवा देख करके तन्नि योगी पुरुष है, तो तब प्लस योगी पुरुष है, तब योगी पुरुषों से, ज्ञानी पुरुषों से परामृष्टम विचार विमर्श किया गया। कह रहा है कि इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर उन्हें किसी ज्ञानी पुरुष द्वारा सलाह दी गई या विचार किया गया। यदक्षम बुद्धिया करुणयो केवलम अलसभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। कह रहे हैं कि इसको तोड़ देंगे, यद प्लस अक्षम बुद्धिया, यानी कि जो कम बुद्धि के हैं, जो गरीब हैं या जो काम करना नहीं चाहते हैं, जो अनाथ हैं, उन पर खर्च करना तो अच्छा था, लेकिन स्वामी वस्तु दाप्यति, स्वामी वस्तुओं को देते हैं, कपटेना अनलेसा, कपटेना अनअलसा अपि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमाद। कह रहा है कि वस्तुनि दाप्यति, वस्तु देते हैं वो तो ठीक है, जो हैं उनको देते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कपटेना अनअलसा, लेकिन कपट से, धोखा से, अनअलसा, जो
आलस नहीं है, आलसी नहीं है, अपि गृह्णन्ति, वो भी ग्रहण करते हैं। इत्यास्माकम तो तोड़ देंगे तो हो जाएगा इति प्लस अस्माकम, यह है हमें बहुत दुख है, इसका हमें बहुत दुख है। यदि भवति, यदि होता, तदा लस पुरुषाणाम, इसको तोड़ देंगे हो जाएगा तत् प्लस आलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मु, यदि हो सके या हो तो उन सभी आलसी पुरुषों का परीक्षा करें, परीक्षण करें। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नि योगी पुरुषा वह्नम दापयित्वा निरूपयामासु। इस तरह से निर्णय लिया गया कि प्रसुप्तेषु, सोए हुए, अलसशालाया, आलसियों के घर में, तन्नि योगी पुरुषा, ज्ञानी पुरुषों द्वारा, वह्निं दापयित्वा, आग लगा करके, निरूपया मासु, इसको निरूपण करने लगा, देखा जाने लगा, जांच किया जाने लगा। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्नि, करे उस घर में लगा हुआ आग को दृष्टवा, देखकर, धूर्ता सर्वे पलायिता, जितने भी धूर्त थे वो सभी भाग गए। पश्चात पश्चात ईसद अलसा, तोड़ देंगे तो पश्चात ईसद दलसा, तो पश्चात ईसद अलसा अपि पलायित्वा, इसके बाद जितने भी धूर्त बचे हुए थे वो भी भाग गए, जितने भी धूर्त वहां बचे हुए थे वो भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्तः परस्परम आलापयन्ति, करे कि चत्वारः पुरुषः तत्रैव सुप्तः परस्परम आलापयन्ति, चार पुरुष वहां सोए हुए थे, परस्परम आलापयन्ति, और बात करते थे। चार पुरुष सोए हुए थे और चारों आपस में बात करते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम्, एक कह रहा है अहो कथमयं कोलाहलम्, अहो कथमयं कोलाहलः, अरे ये कैसा शोरगुल है। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा वस्त्र प्लस आवृतम प्लस मुखेन प्लस उक्तम। तो कह रहा है एक वस्त्र से ढका हुआ अपना मुंह रखा हुआ है, और वो कहता है, यानी कि वस्त्र से ढके हुए मुख से कहता है, ये कैसा शोरगुल है, कैसा हल्ला है। द्वितीय नोक्तम, दूसरा कहता है तक्यर्ति यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, तक्यस्ते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, अग्निर्लग्नोस्ति, कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है, इस घर में आग लगी हुई है। तृतीय नोक्तम, तृतीय कहता है, तीसरा कहता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति,
कोपी तथा धार्मिको नास्ति। कोपी को तोड़ देंगे तो कह प्लस अपी हो जाएगा। करे कोई भी धार्मिको न अस्ति, कोई भी यहाँ धार्मिक नहीं है। तब तक ये इदानीं जलादेर वर्षो भी कटेर वस्मान प्राणी प्रावृणोति। यह इदानीं जलादेर वर्षो भी कटेर वस्मान प्रावृणोति। यह इदानीं जो अभी जलादेर वर्षो भी मीन्स जल से, वर्षो भी मीन्स भीगा हुआ, कटेर वस्मान, कटेर मीन्स तो चटाई होता है। तो कह रहा है कि जो हम लोगों को चटाई या भीगे हुए वस्त्र से ढक दे। कह रहा है कि यहाँ कोई वैसा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है जो कि हम लोगों को कोई भीगा हुआ वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा अरे वाचाल, अरे कि अरे क्या बकबक बोलते हो, बहुत बोलते हो, कितनी बात बोलते हो। कति वचनानि वक्तुम शक्नुथम, कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ। तुम कितने बात बोलते हो। दूसरे कथ्यम न तिष्ठथ, चुप क्यों नहीं रहते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ततः चतुर्णामपि तेषामेव परस्परम आलापम श्रुत्वा वैनं च प्रवृद्धम येषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा निरोगी पुरुष वर्ध भयेन चत्वारो अपि आलसा केशेष्व कृष्य गृहीत्वं गृहाद् वही कृता। कह रहा है कि ततः चतुर्णामपि, कह रहे कि तब चारों का तेषामेव उनके द्वारा परस्परम आलापन श्रुत्वा, इसके बाद उन चारों के इस प्रकार बात को श्रुत्वा सुनकर वहिनीं च प्रवृद्ध मेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा, करे बातचीत को सुनकर श्रुत्वा वहिनीं च, और आग के प्रवृद्ध में, तो ये जगह प्रवृद्धम प्लस एसाम प्लस ऊपरी, यदि तोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रवृद्धम प्लस एसाम प्लस ऊपरी। यानी कि उनके ऊपर जलता हुआ या बढ़ता हुआ आग को देख करके, या उनकी तरफ जो आग जल रहा है उसको देख करके पतिष्यंतम दृष्टवा, देख करके निरोगी पुरुष है वर्ध भयेन, जो योगी पुरुष थे या जो उनके सिपाही थे, वे उनके वध से डर से कि ये लोग कहीं जल करके मर न जाएं, चत्वारो अपि आलसा, चारों आलसियों को केश्वास कृष्यम, केश गृहीत्वा पकड़ करके गृहात वही कृता, घर से बाहर निकाला। यानी कि उनके परस्पर आलापों को सुन करके, बात को सुन करके कुछ नियोगी पुरुष उन चारों आलसियों को उनके केस को पकड़ करके और घर से बाहर किया। पश्चाता नलोक्य तैर निरोगी भी पठितम, पश्चाता नालोक्य तैर नियोगी भी पठितम। इसके बाद योगी पुरुषों या दयावान पुरुषों द्वारा कहा गया